दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताएंगे या ऐसे आइडियाज़ के बारे में बताएंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा या स्मॉल अमाउंट लगा करके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों अपने प्रॉपर्टी में विज्ञापन लगवा कर। दोस्तों अगर आप शहरों में देखें या कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और आपका प्रॉपर्टी उन जगहों पर है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, तो आप अपने प्रॉपर्टी पर विज्ञापन लगवा करके भी पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी भी स्पॉन्सर से टाइप करें या आपके पास स्पॉन्सर खुद चल करके आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप अपने प्रॉपर्टी पर उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाने दें, जिसके ज़रिए वो बिलबोर्ड के या अपने विज्ञापन के कुछ पैसे भी आपको देंगे, आपको विज्ञापन के कुछ रेंट भी देने लग जाएंगे। दोस्तों अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बिजनेस का विज्ञापन लगवा लें तो वो आपको महीने में कुछ पैसे देते हैं या कुछ ऐसे परसेंटेज देते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों यूट्यूब से। दोस्तों इस टाइम पर अगर देखें तो इंटरनेट जिस तरीके से बूम कर रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद में इंटरनेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पुराना तरीका है, इसे बार बार बताया गया है, पर यूट्यूब से आप पैसे तो कमा सकते हैं, पर आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको इसके बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए और आपको पेशेंस भी रखना चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है या स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा है, आप किसी भी तरीके को किसी भी कैटेगरी में या किसी भी सब्जेक्ट में अपना चैनल तो बनाए पर उसे यूनिक तरीके से पेश कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा भी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसमें आपको पैसे बिल्कुल भी लगाना ही नहीं पड़ता, पर ये कुछ लोगों पर काम करेगा, कुछ लोगों पर काम नहीं करेगा। तीसरा है दोस्तों छत पर मोबाइल टावर लगवा कर। दोस्तों अगर आपका खुद का घर है या आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ आसपास में ज़्यादा टावर ना हो या फिर आपके आसपास में ज़्यादा नेटवर्क ना पकड़ता हो, तो आप अपनी छत पर मोबाइल टावर लगवा करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ है जो आपके छत पर मोबाइल टावर लगवाने को आपको रिक्वेस्ट करती है, या वो लोग बहुत ज़्यादा विज्ञापन न्यूज़पेपरों में देते रहते हैं, जिन्हें आप टाइप करके अपने छत पर मोबाइल टावर लगवा करके भी पैसे कमा सकते हैं। वो लोग जब आपके छत पर टावर लगवा देते हैं, मोबाइल टावर लगवा देते हैं, तो उनसे उनका भी फ़ायदा होता है और आप उन टावर लगाने वालों से रेंट ले सकते हैं। आप उन टावर का रेंट ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी कंपनी टावर लगाए तो आपको कुछ पैसे पे करती है, जिसके ज़रिए आप बिना कुछ किए भी पैसे कमाने लग जाते हैं। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा है दोस्तों जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैसे लगाना पड़ सकता है, ये पूरी तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। चौथा है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। दोस्तों अगर आप में सेलिंग स्किल बहुत अच्छा है, आप में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और आप में नेगोशिएशन स्किल भी बहुत अच्छा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके स्किल के बेसिस पर ही आपको सब कुछ मिलता है। अगर आपके लक का इसमें कोई भी चांस नहीं होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर सके या लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों में अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सके, आप लोगों को कन्विंस कर सके कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो लोग आपके प्रोडक्ट के लिए आपको पे करेंगे और वो चाहे तो आपके साथ जुड़ भी जाएंगे। अगर आप उन्हें कुछ अच्छे सपने दिखाने लग जाए या आप उनके डिज़ायर और उनके फियर के साथ खेलने लग जाए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये सभी लोगों पर काम नहीं करता है और इसमें कुछ पैसे भी डालने पड़ते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो ही आप इससे पैसे कमा सकते हैं, वरना इसे ट्राई करने की भी कोशिश मत कीजिए। या आप एक बार भी ट्राई करें और आपको पता चले कि आप उस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो आप इसे तुरंत ही छोड़ दें। चलिए पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं जिसमें आपको थोड़ा या ज़्यादा पैसे भी लगाना पड़ सकता है। पाँचवां पॉइंट है दोस्तों छोटे बिजनेस फ्रेंचाइजी के जरिए। दोस्तों अगर आप मैकडॉनल्ड्स को देखें या KFC को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी के जरिए ही पैसे कमाते हैं। वो लोग खुद एक बिज़नेस क्रिएट कर लेते हैं और उनके बाद में बाकी लोगों को उनके बिज़नेस को फैलाने के लिए फ्रेंचाइजी ऑफर देते हैं, जिसके कारण बाकी जो भी नए एंटरप्रेन्योर है या जो भी लोग जो उस बिज़नेस को करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग कुछ पैसे दे करके उन्हें उनके बिज़नेस के फ्रेंचाइजी को खरीद लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जो कंपनी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, जिस कंपनी का चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट है, आप उसके फ्रेंचाइजी खरीद ले तो कस्टमर आपके पास खुद ब खुद चल करके आने लग जाता है। आपको एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करना पड़ता और आप उन बिज़नेस के नाम पर ही अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवा सकते हैं क्योंकि आपका बिज़नेस भी उसी बिज़नेस का फ्रेंचाइजी वर्जन है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंचाइजी खरीदते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई नया रिस्क नहीं लेते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे के बिज़नेस को ही एक तरीके से कॉपी करके आप शुरू करने लग जाते हैं और आप उन लोगों को या उन बिज़नेस ओनर को पैसे भी देते हैं, जिनसे उनका भी फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है। दोस्तों फ्रेंचाइजी बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही स्केलेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है।